Hello, Vachi. Let's read the question. Water flows along a horizontal pipe of non-uniform cross-section. The pressure is 1 centimeter of Hg, where the velocity is 35 centimeter per second. At a point where the velocity is 65 centimeter per second, the pressure will be. तो वाटर हमारा फ्लो करे अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो प्रेशर दे रखा है एट अ पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी में दे रखी है 35 सेंटीमीटर पर सेकंड, जहाँ पे हमारी वेलोसिटी 35 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी कि 35 इंटू में 10⁻² मीटर पर सेकंड। वहाँ पे जो प्रेशर दे रखा है दैट इज 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसको हम न्यूटन पर मीटर से कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो 1 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा रो जी एच, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द मर्करी कॉलम कितनी हो जाएगी आपके पास? 13.6 इंटू में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर, तो यानी कि 1 इंटू में 10⁻² मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 13.6 इंटू में 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया, ठीक है। प्रेशर इस पॉइंट पे कितना आ गया? ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg दे रखा, ठीक है। इसको मैंने रो जी एच में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द मर्करी और हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम दे रखा था आपको, ठीक है। तो आपने प्रेशर निकाल लिया। अब देखो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे वेलोसिटी आपको दे रखी है 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें 65 इंटू में 10⁻² मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? बर्नौलीज थ्योरम लगा सकते हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल पाइप की बात हो रही है, तो जो हमारी एक टर्म होती है पोटेंशियल एनर्जी वाली की वजह से, वो तो हमारी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये टर्म लिख सकते हैं कि जो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर वुड बी इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो P2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो एक और टर्म थी वो हमारी कैंसिल आउट होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट होगी, ठीक है। अब देखो P1 की वैल्यू कितनी है? 13.6 इंटू में 10⁻² प्लस हाफ इंटू में रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेंसिटी ऑफ द वाटर, वाटर हमारा फ्लो हो रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप पे, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द वाटर आएगी, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 35 इंटू में 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। P2 हम निकाल लेते हैं, प्लस हाफ इंटू में डेंसिटी ऑफ द वाटर 10⁻3, हमें B2 की वैल्यू कितनी हुई है? 65 इंटू में 10⁻² का स्क्वायर। इसका सॉल्व करते हो तो यहाँ से जो P2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट वुड बी 1210 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाएगी? P2 की वैल्यू आ जाएगी 1210 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए? इन टर्म्स ऑफ मर्करी कॉलम ऑफ Hg, इसके टर्म्स में चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये हम निकाल लेंगे, जो कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग हो जाएगी मर्करी कॉलम की, दैट वुड बी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग हो जाएगी मर्करी कॉलम की, दैट वुड बी P2 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ Hg टू में G, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1210 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द मर्करी, दैट वुड बी 13.6 इंटू में 10⁻³ इंटू में G की वैल्यू 10। इसको सॉल्व करने पे आपके पास आ जाएगा 8.89 इंटू में 10⁻³ मीटर। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 0.89 इंटू में 10⁻² मीटर, यानी कि 0.89 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमारी जो रीडिंग आ गई मर्करी कॉलम की, दैट इज 0.89 सेंटीमीटर ऑफ Hg हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? 0.89 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।